कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हर्ष है। मैं DU का स्टूडेंट हूँ। मैंने मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस से पढ़ाई कर रखी है। आज मैं तीसरा पार्ट आपको पढ़ाऊँगा। मार्केटिंग रिसर्च का मैंने 2 पार्ट बता दिए। पहला पार्ट लेंदी था, दूसरा पार्ट छोटा था, टॉपिक भी छोटा था। आज मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ाता हूँ। देखिए, सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च टेक प्लेस व्हेन ऑल पीपल इन्वॉल्व इन अ कमीशन ऑफ रिसर्च नो व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में पढ़ा रहा था। मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़रूरी है रिसर्च करने के लिए। जो नई नई प्रोडक्ट जो बाज़ार में आती है वो इन्हीं रिसर्च के थ्रू आती है। तो मैं आपको वही पढ़ा रहा, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। अभी मैं DU में, तो DU में 4th ईयर आने वाला है, शुरू होने वाला है। तो उसमें भी हमें रिसर्च करवाना सिखाया जाएगा। मेथोडोलॉजिकल रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, कैसे रिसर्च किया जाता है। और यही रिसर्च क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी लेती हैं, हायर करती है लोगों को कि आप क्या रिसर्च करके लाए, और उसके पेशा आप अपने रिसर्च बेचते भी हैं। अगर रिसर्च सही निकला, रिसर्च अगर कंपनी को लगा कि हमें फ़ायदा, तो रिसर्च बेच ही जाती है। तो ये एक ब्राह्मण का काम है, दिमाग का काम है। तो हम वही मार्केटिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्चर समझते हैं इस चीज़ को, इसलिए उनको समझना ज़रूरी है। इसलिए मतलब ये मार्केटिंग रिसर्च वहीं पे होती है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, और आदमी को पता होना चाहिए वो रिसर्च कर क्यों रहा है। गुड कम्युनिकेशन इज इनिशियल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इट बीन व्हेन देयर इनिशियल आइडिया टू कैरी आउट रिसर्च। बहुत ज़रूरी है वार्तालाप करना, रिसर्च करना। अच्छी कम्युनिकेशन करोगे तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। अभी मैं जब 6th सेमेस्टर में, तो मैंने कोर्स किया था IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस। तो उसमें हमें ना रिसर्च करने को बोला था तो हर बच्चे क्या था, कोशिश करते DU का 4th ईयर पे रिसर्च करे। मेरी टीम में एक लड़का था, वो ना आर्मी फैमिली में से था। तो मैंने सोचा यार इसको कौन कॉपी करेगा, तो उसको रिसर्च करके लाने को बोला। तो बाबूजी कुछ ला ही नहीं पाए। सोचो आर्मी में कुछ ना, फिर मैं ही दिमाग लगाया यार, AI को बोला कि हम भी इसे रिसर्च क्वेश्चन चाहिए। फिर उसे गूगल फॉर्म में डाला। बस इतना है कि वो आर्मी में था, तो वो रिस्पॉन्स ले आया मेरे लिए, 25-30 रिस्पॉन्स ले आया। लेकिन इस तरीके से रिसर्च का कोई फ़ायदा है अभी नहीं। आज के AI के ज़माने में रिसर्चर्स पे भी बड़ा प्रेशर आ गया है कि भैया इतनी मेहनत करते हैं और AI रिसर्च करके दे देता है। ये भी बात है। तो ये जो ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट की जो ब्रीफिंग की जाती है, इस देयरफॉर यूजफुल टू एक्सप्लेन व्हाट एक्सेप्टेड फ्रॉम रिसर्च। हर रिसर्चर से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये हमें कुछ ला के देगा, तभी ना रिसर्चर का टैग मिलता है। अभी हम 4th ईयर PG करेंगे तो हमें भी रिसर्चर का टैग दिया जाएगा। द प्रॉब्लम फेस बाय क्लाइंट इज वेदर टू गिव अ रिड्यूस एक्सटेंडेड ब्रीफ। प्रॉब्लम नहीं होता कि भैया ब्रीफ कैसे देते हैं, रिसर्च फाइल जो बनाते हैं। ब्रीफ कैन बी इशूड एज वन साइड और एज लॉन्ग एज 200 पेज रिपोर्ट। 200 पेज की रिपोर्ट है या एक साइड का। टिपिकली द लेआउट ऑफ रिसर्च, देखो रिसर्च फाइल बनती कैसे है। कंपनी बैकग्राउंड टू प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मैथोलॉजिकल प्रेफरेंस, रिपोर्ट एक्सेप्टेशन, टाइमिंग, बजट कॉन्स्टेंट। Company background. This section designed to equip a research agency with a quick research understanding of market in which a company operates. This information of rather historic nature. It may include a list of product or services offered with financial data. This section will draw heavily on secondary internal data. They are likely to draw on information already available internally to researcher. देखिए, रिसर्चर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, आपको पहले कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको उस कंपनी की हिस्टोरिक डेटा पता होना चाहिए, आपको उस कंपनी के हालात पता होना चाहिए, आपको उसके फाइनेंशियल डेटास पता होना चाहिए, क्या कंपनी कर रही है, क्या रिसर्च जा रही है, किस रास्ते पे है, ये सब पता होना चाहिए। फिर आते हैं बैकग्राउंड टू प्रॉब्लम। द वर्ड प्रॉब्लम में इम्प्लाई देयर इज समथिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन व्हाट इज फेल्ट द रिसर्च मे बी if use of decision making. This section may explain post research study that have been conducted. It will draw on secondary data to inform researchers about marketplace. Research objective. While article research objective is essential to good research project, they may be extremely difficult to formulate. A client has an advantage over a research agency because the client has knowledge of both the wider business objective and the marketing objective. In case the advertising or promotional research, the client will also know the promotional creation and communication objective. रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, देखो सीधी बात है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, रिसर्च एजेंसी मिलकर काम करती है,
एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रमोशन होता है। जैसे जब इंडिया में जब कॉलिंग का फीचर आया तो एक रिसर्चर ने ही अंबानी टाटा को बेचा था अपना रिसर्च 2G जब आया था हमारे देश में। तो प्रमोशन की जाती है, ऑब्जेक्टिव होता है सबका, ऐसा होना रिसर्च है। रिसर्च के लिए भी आज के टाइम में लाइसेंस या डिग्री की बहुत ज़रूरत होती है, ये भी बात है। मेरे साथ एक अच्छी बात है कि 4th ईयर में हमें एक रिसर्चर का टैग मिलेगा, PG भी होगी और रिसर्चर का टैग भी मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में पहली बार ये सब हो रहा है। Methodological preference. This section can be used to offer terms supported with the methodology issues. It express what you accept the agency capable should be. If you accept them to place previous experience of a target market, then it should be stated here. Reporting acceptation. There are many interest parties who may be affected by research result. Or it is important for each audience to receive the funding from research at the right time. Report is therefore not limited to simple report with 30 pages and some pictures and tables. Several report format are available: progress report, interview report, financial report, conference report. Timing. Deadlines are important for all parties. They permit plan to be made and problem area to be identified. They help to determine whether a report is feasible. Two deadline agencies are written report deadline, personal presentation deadline. Budget consideration. A recent brief should provide an indicator of amount of money available for particular project. This amount allows an agency to eliminate certain approach that might fall outside spending power potential trend. The purpose of report and consideration. There are many different readers of research report, and these audience all have very different expectations. Few identify 5 purposes for displaying quantity information which may extend to all report presentation there. पहला आता है lookup to refer to the information. दूसरा narrative to tell the story which will explain and persuade. Monitoring to maintain an ongoing awareness of situation. Exploratory analysis to uncover hidden fact, to make sense of data. Prediction to forecast what might happen in specific situation. Reporting with personal writing, presentation style must customize and adopt to user. मतलब रिसर्च अगर आपको करना तो इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, आपको पहले देखना होगा, लुकअप करना होगा, आपको नरेशन बनाना होगा, आपको क्या बोलते हैं मॉनिटर करना होगा सिचुएशन और अवेयरनेस क्या चल रही है बाज़ार में, मॉनिटर करना होगा, आपको एक्सप्लोर करना होगा जो चीज़ बाज़ार को नहीं पता है, आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा हर सिचुएशन में। रिपोर्ट आपको पर्सनलाइज बनानी होगी, आपको कस्टमाइज़ करनी होगी अपने रिपोर्ट का, आपको लिखना होगा। फिर आता प्लानिंग. Lack of planning is extremely obvious in any report or presentation. Unplanned work demonstrates a lack of harmony. Ideas are missed or added previously. There is an imbalance between coverage of objectives. Some are extremely long and other are too short. Poor planning will lead to degradation. It is useful to structure any report or presentation by ensuring a story. There will be beginning, a middle, and an ending. The report or story should have a flow. There is expectation that researcher will entertain the reader and audience. Report structure. There are some principles that apply to research report. The first must be have to adapt the report length and style to type of audience. It no good using technical jargon for reader who cannot and does not understand. There is no average length of a report. There is something agreed between client and research. Short reports are extremely useful because it can be expanded and developed. There is no definition of length of time required to write report. Typical section of any research report include a title page, content list, execution summary, introduction, the objective of study, and finding and conclusion. Similar between report and presentation. सेक्शन ऑफ रिपोर्ट में क्या होता है, टाइटल पेज, कंटेंट पेज, समरी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फाइंडिंग होता है, कंक्लूजन होता है। प्रेजेंटेशन में क्या है, स्टडी होती है, एजेंडा होता है, समरी होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फाइंडिंग होता है, कंक्लूजन। मतलब फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में कंटेंट पेज, यहाँ पे एजेंडा है। तो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में मैंने 3 पार्ट में समझा दिया। मोटा मोटी यही है। कल हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर इंश्योरेंस। मैंने एक बुक लिखी थी 4th सेमेस्टर में, इसका नाम है इंश्योरेंस वॉल्यूम 1, जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। आप चाहे तो ई बुक है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने 4th सेमेस्टर में लिखा था ये बुक। इसमें जितना भी कंटेंट है सब अपडेटेड है। ऐसा इंडेक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इंश्योरेंस में आपको इतनी तरह की मार्केटिंग
और प्रोडक्ट बढ़ा दे। अब प्लीज़ उस बुक को एक बार पढ़िएगा। अमेज़ॉन पे इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 करके दी गई है।